ये हम अपनी आराधना की शुरुआत एक गीत से करते हैं। सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रात मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रात मुझको है मसीह, आपने ज़ख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब, तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी हो मसलूब। रात मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रात मुझको है मसीह, आपने ज़ख्मी पहलू पास। सिराहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुज़ूर, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रात मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रात मुझको है मसीह, आपने ज़ख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रात मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रात मुझको है मसीह, आपने ज़ख्मी पहलू ज़ख्मी पहलू पास। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, पिछले रविवार जब हमने ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे के संबंध में वचन से सुना और समझा था, और उसका
जो आखिरी भाग जो हमने देखा था और उसका मुख्य निचोड़ यही था, जो उसका सारांश था वो ये था कि हमको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अटूट विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसके पीछे चलना है ताकि हमको अनंत जीवन मिले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार है, साल्वेशन है। तो मेरे प्रियो, हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हमारा अटूट विश्वास होता है तो इसका मतलब कि हम उसकी आज्ञाओं को भी, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचन को हम मानते हैं। और उसके लिए आइए हम देखेंगे एक एक करके जो परमेश्वर के वचन से संदर्भ लिए गए हैं। और वो पहला भाग हम देखेंगे और वो है नीति वचन की पुस्तक, उसके 4 अध्याय के 1 से लेकर के 4 पद तक। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। अपना मन मेरी आज्ञाओं पर, यानी परमेश्वर की बातों पर लगा करके रख, तो तू हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और आगे का भाग हम देखते हैं और वो है इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 पद। और वहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और तीसरा भाग हम सुसमाचार पाठ से देखेंगे, और वो सुसमाचार पाठ जो लिया गया है वो मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 13 से 16 पद। और वहाँ पे वचन इस प्रकार से बताता है कि फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर आशीष दी। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, हमारा विश्वास, अटूट विश्वास प्रभु यीशु आपके ऊपर है, और सिर्फ हम विश्वास ही नहीं बल्कि हम चाहते हैं प्रभु कि जो वचन कहता है, जैसा आपने कहा है कि आपकी आज्ञाओं को हम माने, और जब हम आपकी आज्ञाओं पे मानते हैं और उस पे चलते हैं तो हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं, हमारा उद्धार होता है। हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज के इस दिन के लिए, जब हम सबको एक बार फिर से यह अवसर मिला, नवंबर का दूसरा रविवार। और यहाँ पर हम सब जो पहले रविवार को हमने पढ़ा सुना, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि अभी नीति वचन उसके 4 अध्याय के 1 से 4 पद को पढ़ा गया, तो वहाँ सुलेमान बादशाह अपने पिता के संबंध में, दाऊद के संबंध में लिखता है
नीति वचन 4 के चौथे पद में कि और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तो यानी हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर जब हम चलते हैं, जैसा कि सुलेमान बादशाह ने अपने पिता से जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने की बातें सीखी थी, और वही वो शिक्षा अपने पुत्र को भी दे रहा था, तो वो कहता है कि अगर तू उन आज्ञाओं पर मानेगा, उन पर चलेगा, तो तू हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और वचन भी यही हम माता पिता से चाहता है कि हम भी अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य और उसके मार्ग के लिए हम अपने घरों से ही उनको शिक्षा दें। अपने बच्चों की शिक्षा हमको अपने घरों से ही देना शुरू कर देना चाहिए, ना कि बल्कि हम सिर्फ ये सोचें कि बच्चे अगर चर्च जाएंगे, संडे स्कूल जाएंगे और या पास्टर के द्वारा दिए गए मैसेज के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो मेरे प्रियो ये संभव नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम बच्चों की शिक्षा अपने घर से ही शुरू कर दें, क्योंकि एक अंग्रेज़ी की कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जो काम हमको घर से शुरू करना है एज माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते, तो वो हमको घर से ही शुरू करनी है। अगर हम भजन संहिता उसके 128 अध्याय को पढ़ते हैं, तो पहले पद में वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। तो वो व्यक्ति, वो मनुष्य धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। अगर हम ईश्वर का भय मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं, उसके मार्ग पर, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो भजन संहिता 128 के 5 पद के अनुसार लिखा है कि यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। तो हमने देखा कि जब हम वचन पर हमारा मन लगा रहता है तो हम जीवित रहते हैं और हम आशीष पाते हैं और अपने चारों ओर कुशलता को देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारी ये जिम्मेदारी घर से शुरू हो जाती है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं और ख़ुद भी हमेशा वचन के ऊपर अपने मन को लगा करके रखें। इफिसियों की पत्री जो अभी हमने पढ़ी और सुनी, इफिसियों 6 के 1 से 4 पद में, और वहाँ पे पहला पद ये कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। तो वचन बच्चों को ये बताता है कि अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो, ओबीडिएंट बनो उनके, क्योंकि ये उचित है। ये सही बात है कि हमको अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है। जो माँ बाप हमारे हमसे कहते हैं, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हमेशा भलाई के लिए बात करते हैं, तो हमको उन बातों को मानना हो। और यहीं पे इफिसियों 6 के 3 पद में वचन कहता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो अगर हम माँ बाप की आज्ञाओं को मानते हैं तो उससे बच्चों, हम सब का भला होता है और हम बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। तो मेरे प्रियो, अभी हमने देखा कि अगर बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तो वो 3 चीज़ें देखते हैं। पहली बात, वो एक लंबा जीवन देखते हैं। दूसरी बात, वो आशीष पाते हैं। और तीसरी बात, वो कुशलता देखते हैं। तो सीधी सी बात ये है, एक सीधा तरीका है और इसमें ज़रा सा भी कोई दाएं बाएं चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ज़रा सा भी हमने दाएं बाएं की, चूक हुई, तो फिर वहीं पर हम कुछ भी पाने से वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर जो कुछ हमको देना चाहता है, जब हम उन चीज़ों को जो हमसे एक्सपेक्टेड है करना चाहिए हम नहीं करते, तो बहुत सी वो चीज़ें जो हमको मिलनी चाहिए, जो हमसे एक्सपेक्टेड थी, हमने नहीं की, तो हम चूँकि वो सीधी सीधी राह पे नहीं चलते, वो काम जो हमको सीधे सीधे करना चाहिए हम नहीं करते, जो सीधा रास्ता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनकी परामर्श को नहीं मानते, और हम समझते हैं कि हमारे दोस्त जो हमको समझा रहे हैं वही सबसे सही है, या हमारे अगर शादी हो गई है तो हमारे इन लॉज जो हमको परामर्श दे रहे हैं वही सही है, हमारे माँ बाप की बात ठीक नहीं है।
तो मेरे प्रियो ऐसे समय में अक्सर व्यक्ति धोखा खा जाता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। वो सपने में भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते और वो हमेशा अच्छी बात अपने बच्चों को बताते हैं। तो हम में से हर एक को, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हम ही क्यों ना हो, हम भी तो आखिर किसी के बच्चे हैं, तो क्या हम अपने माँ बाप की या उस परमेश्वर की जिसके सामने हम भी बच्चे हैं, चाहे लाख हम बड़े हो गए हों, तो क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि हम उन बातों को माने जो हमको परमेश्वर की ओर से या हमारे माँ बाप की ओर से हमको बताई गई है? या बड़े हो जाने के नाते हमारी ये ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, हम समझते हैं कि नहीं अब तो हम बड़े हो गए, हम खुद माँ बाप बन चुके हैं, तो अब हमारी इस संबंध में ड्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। मेरी समझ में ऐसे हालात में तो हमारी ड्यूटी और भी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जो हमें करना है, जो करना चाहिए, वो हमको पूरे मन से करना चाहिए। कभी भी अपने ध्यान को दाएं बाएं नहीं भटकाना चाहिए। जो हमसे अपेक्षित है, जो हमसे हमारे वचन ने, परमेश्वर ने हमको जो निर्देश दिए हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेट करना है और वही काम करना है, ना कि इधर उधर दूसरे कामों की ओर अपने मन को लगाना है। एक घटना है और वो घटना सुन करके हंसी भी आएगी, लेकिन बहुत मीनिंगफुल घटना है। एक घर में एक रात एक चोर घुसा और जिस कमरे में वो गया तो वहाँ पे देखा कि एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी स्त्री सो रही है। और वो स्त्री जब उस चोर कमरे में घुसा, जब खटपट की आवाज़ हुई तो उसकी नींद खुल गई। वैसे भी बूढ़े लोगों की नींद जो है कच्ची होती है। तो वो समझ गई कि कमरे के अंदर, घर के अंदर चोर घुस आया है। तो उस ओल्ड लेडी ने उस चोर से बड़े प्यार से कहा कि बेटा, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो और मैं समझ सकती हूँ कि तुम किसी बड़ी मजबूरी में ऐसा गलत काम करने के चक्कर में पड़ गए हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो ऐसा करो कि अलमारी के ये कबर्ड जो है रखा हुआ, उसके शेल्फ के तीसरी शेल्फ में किनारे की ओर एक सेफ है, तिजोरी है, और उसको खोल लो, उसमें से सारा माल ले जाना। लेकिन पहले इसके कि तुम माल वो ले जाओ, सामान सब ले जाओ, गहने पैसे, तो मेरे पास आओ और मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। अभी अभी मैंने एक सपना देखा है और उस सपने की ताबीर, उसकी मीनिंग मैं तुमसे समझना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दो। तो वो चोर जो था वो उस ओल्ड लेडी की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ कि बड़े प्यार से ये बात कर रही है। तो उस स्त्री ने कहा कि आओ मेरे पलंग पे यहाँ बैठ जाओ और मेरी बात को सुनो कि मैंने क्या सपना देखा है, फिर बताओ। और फिर उस ओल्ड लेडी ने उससे कहा कि बेटा, मैंने देखा कि सपने में कि मैं एक रेगिस्तान में, डेजर्ट में कहीं खो गई हूँ और एक चील मेरे सिर के ऊपर आई और मंडलाने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से बोली, मार्क मार्क मार्क, और मेरा सपना टूट गया, मेरी नींद खुल गई। तो इस सपने की ताबीर क्या हुई, इसका क्या मतलब हुआ, ये मुझे समझाओ। और वो चोर बड़ी सोच में पड़ गया कि सपने का क्या मतलब होता है। और इतने में बगल के कमरे में उस ओल्ड लेडी का जवान हट्टा कट्टा पहलवान टाइप बेटा सोया हुआ था, जिसका मार्क था। और मार्क नाम सुन करके वो जग गया और तुरंत लाठी लेकर के वहाँ कमरे में पहुँच गया। और उसके बाद उसने आकर के उस चोर को पकड़ लिया और फिर उसने उस चोर की खूब जम करके ठुकाई की। तो फिर वो ओल्ड लेडी बोली कि अब बेटा रहने दो, इसको इसके किए की सज़ा मिल गई। लेकिन चोर बोला कि नहीं भाई, मुझे और मारो, मुझे और कूटो, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मेरा काम चोरी करना है, सपनों की ताबीर बताना नहीं है। तो अजीज़ों, हमारा भी सिर्फ एक काम है
अपने माँ बाप की आज्ञाओं को पालन करना, ना कि इधर उधर देखते रहना या इधर उधर की लोगों की सलाह पे चलने की कोशिश करना। अब अभी जैसा कि हमने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 13 से 16 पद में पढ़ा और सुना, और इन पदों में हमने पाया कि मुख्य रूप से जो लोग हैं वो बालकों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आ रहे हैं, और वहाँ पे लोग, बालक, चेले, यीशु और परमेश्वर के संबंध में लिखा गया है। और अगर पूरे वर्णन को शब्द ब शब्द समझेंगे तो सीधा सा अर्थ है कि बालकों को यीशु प्रभु के पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज बालकों का है। लेकिन इस प्रकरण को गहराई से समझने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि लोग का मतलब ये पूरा संसार है, जगत। बालक का अर्थ है हम सभी, चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो। हम अपने पिता के नज़र में सभी बच्चे हैं। जब हम ईश्वर को पिता कहते हैं तो हम सभी उसके बच्चे, बालक हैं। चेले का मतलब हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु का अनुयायी है, हर एक विश्वासी, बिलीवर, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। और यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, मसाया, यानी मसा किया हुआ, जो हमारे लिए इस संसार में हमारे उद्धार के लिए आया। और परमेश्वर का मतलब है सृष्टिकर्ता, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की हो। तो हमने देखा कि चेले बालकों को प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से रोक रहे थे। हम भी कभी कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को यीशु के पास जाने से रोकते हैं, चाहे वो भले हम उसको मना ना करें, लेकिन कभी हमारी ऐसी हरकतें होती हैं या हमारी जीवन शैली ऐसी होती है कि जब कोई दूसरा देखता है तो उसके मन मस्तिष्क में क्रिश्चियंस के लिए एक गलत छवि चली जाती है, और हमारी इस एंटी क्राइस्ट एक्टिविटीज़ से, एक्शन से दूसरों को क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत संदेश चला जाता है। तो हमको ये अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमारे जीवन से किसी के पास गलत संदेश तो नहीं जा रहा। जब गांधी जी इंग्लैंड में थे और वो क्रिश्चियनिटी से बहुत प्रभावित थे और वो ऑलमोस्ट क्रिश्चियनिटी को ग्रहण करने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के क्रिश्चियंस की जीवन को नज़दीक से देखा तो देखा कि वो शाम होते ही वहाँ के लोग, अंग्रेज़ जो थे, वो क्लब में चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ डांस करना, शराब पीना और तरीके की ऐसी चीज़ें जो क्रिश्चियनिटी के टीचिंग के बिल्कुल उलट हैं, वो करते हैं। तो गांधी जी के ये कमेंट थे कि नो डाउट क्रिश्चियनिटी इज़ वेरी गुड बट क्रिश्चियंस आर नॉट। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह की ओर ना जा कर के उसके दूसरी ओर जाता है तो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, और इसका लेखा जोखा परमेश्वर हमसे भी लेगा। अगर हमारी वजह से कोई व्यक्ति, किसी का जीवन बर्बाद होता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका लेखा जोखा हमको देना होगा। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 18 और 20 पद में लिखा है कि कोई भी दुष्ट धर्मी जन हमारे कारण ठोकर खाए और हम उसे ना चिताएं तो वो पाप में फंसा हुआ मरेगा, तो उसके खून का लेखा हमसे लिया जाएगा। तो पाप में फंसा हुआ व्यक्ति जो मरेगा तो उसके खून का लेखा हमसे लिया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के पास आने से ना रोकें, या यूँ कहें कि हमारे कारण कोई भी यीशु के पास आने से ना रुके, कोई भी आत्मा नष्ट ना हो, वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होने से वंचित ना रह जाए। एक हाल के दिनों में
बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हुए। और मेरी समझ में आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे उनके बारे में, उनका नाम सुना होगा। वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन इवेंजलिस्ट, उनका नाम नबील कुरैशी। उनके पेरेंट्स या फोरफादर्स अमेरिका चले गए थे और एक कट्टर मुस्लिम परिवार से थे वो। उनका जन्म सैन डिएगो कैलिफोर्निया में 13 अप्रैल 1983 को हुआ था और उनकी मृत्यु ह्यूस्टन टेक्सास में 16 सितंबर 2017 को हो गई, सिर्फ 34 साल के उम्र में। उनकी पत्नी और उनका एक बेटा आज भी जिंदा है। और ये नबील कुरैशी जो थे, वो आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे रवि ज़करिया के संबंध में, जो बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे। उनकी भी अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई। और नबील कुरैशी जो थे, ये बहुत स्ट्रांग मुस्लिम बिलीवर थे, लेकिन जब क्रिश्चियनिटी में आए, जब उनकी आत्मा बचाई गई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उन्होंने 3 किताबें लिखी। और पहली किताब सीकिंग अल्लाह फाइंडिंग जीसस, दूसरी किताब आंसरिंग जिहाद, और तीसरी किताब नो गॉड बट वन, अल्लाह और जीसस। और नबील कुरैशी जो थे, एक बार 2009 में अमेरिका में जब डियरबॉर्न जगह में वहाँ अरब फेस्टिवल हो रहा था, तो वहाँ पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक प्ले कार्ड बना करके अपने हाथ में रखा और उसमें लोगों से लिख करके ये कहा था कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका उत्तर है, मेरे पास आइए। और वहाँ जितने गैर मसीही लोग थे, उन लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और काफ़ी बवाल सा मच गया। तो वहाँ पे एक्ट 17 कहलाता है, जो कि शांति भंग करने के ऊपर ये धारा लगाई जाती है। उनको 1 रात के लिए वहाँ पे जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में वो कोर्ट से बरी हो गए क्योंकि कोई चार्ज उनके ऊपर साबित नहीं हुआ। और नबील कुरैशी की ज़िंदगी जो थी वो इस प्रकार से बदली, क्योंकि वो इतने कट्टर मुस्लिम थे। तो उनकी फ्रेंडशिप एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था डेविड वुड। और ये डेविड वुड जो था, जब बहुत यंग था तो किसी बात पे उसका पिता से झगड़ा हो गया और डेविड वुड ने अपने पिता को जान से मारने की कोशिश की और इस वजह से उसको जेल में सज़ा काटनी पड़ी। और जब वो जेल में सज़ा काट रहा था तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक विश्वासी से हुई और जब उस विश्वासी के संपर्क में डेविड वुड आया तो उसका जीवन भी बदल गया। और डेविड वुड का जब जीवन बदल गया और जब वो जेल से बाहर आया तो उसकी दोस्ती नजीब के साथ हो गई और नजीब और डेविड 6 साल तक दोस्त रहे। और दोनों में दोस्ती के दौरान अक्सर बहस हो जाया करती थी कि किसका ईमान बड़ा है। और नबील जो थे वो अपने अल्लाह की पैरवी करते, उनके बारे में बताते, और डेविड जो था प्रभु यीशु मसीह के संबंध में बताते कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार का देने वाला है। और फिर बाद में जब धीरे धीरे कर करके नबील कुरैशी को भी ये वास्तविकता समझ में आई कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई भी उद्धार देने वाला नहीं है, तो उन्होंने डेविड के बताने से, मार्गदर्शन देने से, सच्चा रास्ता दिखाने से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उनकी भी आत्मा बच गई। और उसके बाद उन्होंने उनके द्वारा सैकड़ों हज़ारों लोगों की आत्माओं को बचाया। और उनका कहना था कि किसी के दोस्त इसलिए मत बनो कि उसको कन्वर्ट करना है, पर सच्ची दोस्ती में एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। चाहे कितना ही आपस में विरोधी विचारों में बहस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा मित्र जो है वो
जो बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है, उसको हम अपने ढंग से इवैल्यूएट करें, जांचें परखें अपने जीवन में और जानें कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर करके अपनी आत्मा को बचाने वाले होते हैं। तो हम किस प्रकार के चेले बनना चाहते हैं? क्या हम अपनी आत्मा को बचाने के साथ साथ और दूसरों का भी जीवन बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि वचन से अभी हमने सुना हिजकिय्याह नबी की पुस्तक कि हम सब से हिसाब लिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कि हमसे कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। तो आज हमारे लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि क्या हम और लोगों को, जैसा डेविड ने नबील को प्रभु यीशु मसीह के पास ला करके उसके जीवन को, उसकी आत्मा को बचाया, तो क्या हम दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे हैं या उनको रोकते हैं, मना करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से दूर रहें, उसके पास ना आएं? कई बातें हमने जो बाइबल से अभी सुनी, जो शेयर की गई, अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। अब हमारे सामने एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि अभी हम अपने चर्च से बाहर निकलें या किसी ऐसे स्थान से बाहर निकलें कि बाहर मेज़ पे दो मूर्तियाँ रखी हों, एक जीसस की हो और दूसरी यहूदा इस्करियोती की हो, और पूछा जाए कि आप कौन सी मूर्ति लेना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की स्टैचू ही लेना चाहेगा। कोई भी यहूदा इस्करियोती की मूर्त को, आइडल को लेना पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसी समय अगर दूसरा अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि प्रभु यीशु मसीह की, जीसस की जो स्टैचू बनी हुई है, लॉकेट बना हुआ है, वो लकड़ी का है, लेकिन जो जूडा का, यहूदा इस्करियोती का है, वो 24 कैरेट गोल्ड का है, और फिर वहाँ पे सवाल ये हो जाए कि आप कौन सा लॉकेट उठाना चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति का ईमान डमाडोल होने लगेगा कि लकड़ी का उठाएं या 24 कैरेट गोल्ड का उठाएं। तो मेरे सामने, हम सबों के सामने मेरे प्रियो, अब ये सवाल होता है कि जो इतनी देर से हम इस वचन को सुन रहे, समझ रहे, तो इस वचन ने क्या हमारे दिलों में काम किया है? क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन हमको कायल नहीं करता, जब तक ये हमको घायल नहीं करता, तब तक उस बोझ को, उस प्रेशर को हम अपने दिलों में महसूस नहीं कर सकते। और हम प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगे कि वो हमें लोगों को उसके पास लाने वाले बनाए, ताकि आत्माएं बचाई जाएं। वो आत्माएं जो खोई हुई हैं, वो भेड़ें जो गले से बिछड़ गई हैं, अलग हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लाएं, ताकि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकें। अब जो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आ जाता है, तो ज़रूरी है कि हम में से हर एक विश्वासी, जो अगर प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, तो हमारे जीवन का केंद्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन का केंद्र, सेंटर जो है, वो अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो ये जो हम अपने चर्च में या घरों पे प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तो ये परमेश्वर के लिए की गई प्रेज एंड वर्शिप स्तुति गान नहीं, बल्कि ये सिर्फ सिंपली एक संगीत है जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम और गाने गाते हैं, वैसे ये गाने भी हैं। इसी तरीके से बहुत से बार हम देखते हैं कि बहुत लोग पावरफुल ढंग से प्रेयर करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके, ज़ोर ज़ोर से, जैसा कि हम टीवी पे देखते हैं बहुत से चैनल्स में कि जो एंकर्स हैं इतना शोर मचाते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, कि जैसे सिर्फ उन्हीं की बात समझी और सुनी जा रही है, वही सच बोल रहे हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग
इतनी ज़ोरों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस ज़ोर ज़ोर से की गई प्रार्थना या शब्दों का कोई मतलब नहीं है अगर उसका जुड़ाव परमेश्वर से नहीं है, अगर वो परमेश्वर उन प्रार्थना को नहीं सुन रहा और ग्रहण नहीं कर रहा। हो सकता है कि हम अपने किसी ऐसे चर्च में जाते हों जो हमारी नज़र में बहुत ही लाइवली चर्च है, अमेजिंग चर्च है, लेकिन अगर वहाँ के लोगों में आपस में प्यार नहीं है, पवित्र आत्मा की संगति नहीं है, महसूस नहीं है किसी को होली स्पिरिट का, तो वो एक चर्च जो है, वो बिल्डिंग, वो सिर्फ एक वीकली गेट टुगेदर प्लेस है जहाँ पे लोग हफ्ते में एक बार सैटरडे को आते हैं और चर्च ख़त्म होने के बाद बाहर निकलते हैं, हलो हाय करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, रिफ्रेशमेंट लेकर के फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमारे एक्शंस को या परफॉर्मेंस को नहीं चाहता है, वो सिर्फ ये कभी नहीं चाहता कि हम सिर्फ ऐसा कर दें वैसा कर दें, लेकिन वो हमारे हृदयों को चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। कितना प्यार करता है, कभी हमने जानने की कोशिश की मेरे प्रियो? परमेश्वर हमसे इतनी ऊंचाई तक प्यार करता है जितनी ऊंचाई एक पहाड़ की होती है, उस पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंचे तक उसका प्यार है। परमेश्वर का प्यार, प्रेम इतना गहरा है कि जो सबसे गहरे समुद्र है उससे भी गहराई ज़्यादा हमारे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की है। और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो शक्ति एक मृत्यु से भी ज़्यादा पावरफुल शक्ति है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने ज़िंदगियों में हम सबों को प्रभु यीशु मसीह को ही फर्स्ट स्थान देना है, सेंटर स्थान देना है। हमारे जीवनों का केंद्र, हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह सबों के सामने झलकना चाहिए, ताकि लोग हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को देख करके ये समझ सकें कि हाँ देखो, ये प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, और वो भी हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लाए जा सकें, उनकी भी आत्माएं बचाई जा सकें। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को ये मौका दिया प्रभु, कि हम अपने जीवनों से आपकी गवाही दे सकें। प्रभु, हमें ऐसा जीवन, साफ सुथरा जीवन दीजिए, ऐसा मन मस्तिष्क दीजिए, ऐसा चाल चलन दीजिए कि दूसरों के सामने वो एक गवाही का कारण बने और हमारी वजह से और भी लोग आपके नज़दीक लाए जाएं। प्रभु, लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, क्योंकि आप शांति के राजकुमार, मुक्तिदाता प्रभु हैं। प्रभु, आप ही के द्वारा उद्धार है। हर एक जन के साथ होइए प्रभु, हमारी सहायता करिए। विशेष रूप से इस समय विनती करते हैं प्रभु, पूरे विश्व के लिए, अपने देश के लिए, जो तमाम तरीके की परेशानियों से, लड़ाई झगड़े, फसाद, युद्ध, सिविल वॉर, आतंकवाद और कितनी ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल कैलामिटीज़, भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड, महामारी। प्रभु, दया करिए, हिफाजत करिए प्रभु अपनी सृष्टि की। हम सबों को तैयारी दीजिए कि अपने आप को हम तैयार रखें उस आखिरी दिन के लिए कि आपका आगमन कभी भी हो सकता है। प्रभु, इस महामारी से सबको बचाइए, और विशेष रूप से इस समय जब इस महामारी के कारण बहुत से इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, इस्टेब्लिशमेंट्स बंद हो गए, बहुत से लोगों की नौकरियां गई, बेचारे जवानों की, जिनके ऊपर पूरे घरों का बोझ था, कितना फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है। प्रभु, ये सिर्फ आप उनके दिलों के अंदर झांक करके जान सकते हैं। प्रभु, दया करिए और फिर से पूरे संसार के अंदर वो नॉर्मल लाइफ वापस लेकर के आइए, ताकि सब
उस तरीके से जैसे पहले खुशी से रहते थे, सबों को नौकरियां मिले, विशेष रूप से उनको जो प्रभु अभी भी नौकरी में हैं और जिनके तनख्वाहें कट गई हैं प्रभु, वो फिर से रीइंस्टेट हो जाएं। एक एक जन की सहायता करिए। इस बीमारी के लिए प्रभु दुआ के साथ साथ हम दवा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कोई वैक्सीन निकले ताकि इसका इलाज हो सके। प्रभु हम तमाम उन विश्वासी लोगों के लिए जो बीमार हैं, जिनके बारे में हमको निरंतर सूचना मिलती रहती है, अपने पड़ोस में हमारे मित्रगण या बहुत से मसीही सेवक जो इस बीमारी में आ गए हैं, प्रभु सबों की रक्षा करिए। एक एक जन को हम नाम बनाम आपके सामने रखते हैं। मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, देश के नेतागण, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, सांसद, विधायक और जितने भी मुख्यमंत्री, गवर्नर, एक एक जन को आशीषित करें। प्रभु हमारे देश के ऊपर आपकी आशीष का हाथ हो। हम अपनी क्लर्जी के लिए भी विनती करते हैं प्रभु, पास्टर्स के लिए, डीन्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, बिशप्स के लिए, मॉडरेटर्स के लिए, एक एक जन को आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। विशेष रूप से हर एक विश्वासी मसीही के लिए विनती करते हैं प्रभु, ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियली भी कमज़ोर हैं प्रभु और जिनके आगे पीछे कोई संभालने वाला नहीं है प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए। हम में से हर एक के साथ होइए, हमारी सहायता करिए। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी भूल हुई है उसे क्षमा करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।